क्रिकेट लोग कहते हैं एक बैट्समैन का खेल है, लेकिन कभी कभी एक बॉलर आता है और जादू करता है। प्रज्ञान ओझा ऐसे ही एक आर्टिस्ट थे। उनके पास एक्सप्रेस पेस या मिस्ट्री डिलीवरी नहीं थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो उतना ही पावरफुल था, एक्यूरेसी। ओझा एक साइलेंट अचीवर थे, एक रिलेंटलेस वर्कर और अपने आप में एक मैच विनर। उन्होंने इंडियन क्रिकेट पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी कहानी डेडिकेशन, स्किल और खेल के लिए गहरे प्यार की कहानी है। यह कहानी हर एस्पायरिंग क्रिकेटर के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो यह साबित करती है कि पैशन और परसिवरेंस के साथ सपने सच होते हैं। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि खेल में सब कुछ संभव है। भुवनेश्वर शहर में जन्मे प्रज्ञान ओझा का क्रिकेट से नाता बचपन से ही रहा। गलियों में बल्ले और गेंद की आवाज गूंजती रहती थी जब वो अपने भाई के साथ प्रैक्टिस करते थे। उनका टैलेंट साफ दिखता था और जल्द ही परिवार बेहतर मौकों की तलाश में हैदराबाद चला गया। हैदराबाद अपनी रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री के साथ युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर का स्वागत किया। वो रैंक्स में ऊपर बढ़ते गए, अपने कंट्रोल और टेम्परामेंट से सबको इंप्रेस करते हुए। सफर आसान नहीं था, लेकिन उनका डेडिकेशन कभी कम नहीं हुआ। वो जानते थे कि उनके पास कुछ खास है, एक गिफ्ट जिसे निखारने की जरूरत है। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने 2004 में हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। डोमेस्टिक सर्किट पर अपनी धमाकेदार एंट्री की। सिलेक्टर्स ने नोटिस किया, एक स्टार बनने लगा था। साल था 2008। यह साल भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। इंडियन क्रिकेट यंग टैलेंट से भरा हुआ था। कई युवा खिलाड़ी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के बाद प्रज्ञान ओझा को वो कॉल आया जिसका उन्हें इंतजार था। यह कॉल उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पल था। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ एक ओडीआई में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था। उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क एक्यूरेसी से गेंदबाजी की, बैट्समैन को परेशान रखा। उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही धार थी। विकेट आसानी से नहीं मिले, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला था। उनके ओडीआई डेब्यू के बाद श्रीलंका के खिलाफ एक T20I कैप मिला, जहां उन्होंने शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के प्रेशर को हैंडल करने की अपनी काबिलियत दिखाई। यह उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। इंटरनेशनल क्रिकेट के शुरुआती दिन ओझा के लिए सीखने वाले थे। हर मैच, हर प्रैक्टिस सेशन उनके लिए एक नया अनुभव था। वो लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे और लगातार इंप्रूव कर रहे थे। यह उनके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने हाईएस्ट लेवल पर सक्सेस का स्वाद चखा था और वो और ज्यादा के लिए भूखे थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था और वो इसे बरकरार रखने के लिए तैयार थे। सेक्शन 4 एक यादगार टेस्ट डेब्यू और सचिन का आखिरी डांस। 2009 प्रज्ञान ओझा के लिए एक खास साल था। यह वह साल था जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने कानपुर में श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, और क्या डेब्यू था। यह मैच उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने अपनी स्पिन और गाइल से श्रीलंकाई बैट्समैन को चकमा दिया। उनकी गेंदबाजी ने सभी को प्रभावित किया। पहली पारी में 4 विकेट लिए, जो किसी भी डेब्यूटेंट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस परफॉर्मेंस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनका टेस्ट करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने हर मौके का पूरा फायदा उठाया, लेकिन यादगार पलों से भरा था। हर मैच में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिचय दिया। ऐसा ही एक पल 2013 में आया, जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर के फेयरवेल टेस्ट मैच में मुंबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। जब सचिन तेंदुलकर के फेयरवेल टेस्ट मैच में मुंबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओझा ने अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए एक अद्भुत प्रदर्शन किया। ओझा ने अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को अपनी स्पिन से फंसाया और अपनी गेंदबाजी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को अपनी स्पिन से फंसाया और अपनी गेंदबाजी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैच में 10 विकेट लेकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। यह उनके करियर का एक और सुनहरा अध्याय था। क्रिकेट के भगवान के आखिरी डांस में स्टार परफॉर्मर होना ओझा के टैलेंट और टेम्परामेंट का प्रमाण था। यह उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। ओझा के टैलेंट और टेम्परामेंट का प्रमाण था। यह उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। यह एक ऐसे करियर के लिए एकदम सही ट्रिब्यूट था
जो कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड से बना था। ओझा ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सेक्शन 5, डोमेस्टिक दबदबा और आईपीएल की शान। हालांकि उनके इंटरनेशनल करियर में उतार चढ़ाव आए, प्रज्ञान ओझा डोमेस्टिक सर्किट में एक बड़ी ताकत बने रहे। वो रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे, उनके स्पिन अटैक का नेतृत्व करते रहे। इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल के आने से ओझा को अपने स्किल्स दिखाने का एक और प्लेटफॉर्म मिला। वो डेक्कन चार्जर्स टीम का अहम हिस्सा बन गए। 2009 में उनके टाइटल जीतने में अहम भूमिका निभाई। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में इकोनॉमिकली बॉलिंग करने की उनकी क्षमता ने उन्हें T20 में एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया। आईपीएल में ओझा की परफॉर्मेंस किसी से छुपी नहीं। उन्होंने दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, दुनिया की सबसे कंपेटिटिव T20 लीग में मैच विनर के रूप में अपनी काबिलियत साबित की। सेक्शन 6, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स की कला, एक्यूरेसी और गाइल। प्रज्ञान ओझा की बॉलिंग लेफ्ट आर्म स्पिन के क्लासिकल स्टाइल की याद दिलाती थी। उनके पास कोई मैजिकल डिलीवरी नहीं थी जो बैट के पास से निकल जाती। इसके बजाय वो एक्यूरेसी, सूक्ष्म वेरिएशन और गेंद को घुमाने की क्षमता पर निर्भर थे। उनकी ताकत लंबी स्पेल बॉलिंग करने, लगातार लाइन और लेंथ मेंटेन करने और बैट्समैन पर प्रेशर बनाने में थी। वो कम ही लूज बॉलिंग करते थे, जिससे बैट्समैन को रिस्क लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था और अक्सर वो आउट हो जाते थे। वो स्लो और लो पिच पर खास तौर पर इफेक्टिव थे, जहां वो टर्न और बाउंस निकाल सकते थे, जिससे बैट्समैन को परेशानी होती थी। उनकी बॉलिंग इस बात का प्रमाण थी कि कभी-कभी सिंपलिसिटी ही सबसे बड़ी सोफिस्टिकेशन होती है। सेक्शन 7, क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना। प्रज्ञान ओझा का करियर भले ही लंबा न रहा हो, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रभावशाली रहा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी गेंदबाजी में एक खास तरह की विविधता और सटीकता थी, जिसने उन्हें बल्लेबाजों के लिए एक कठिन चुनौती बना दिया। ओझा ने अपने पहले ही मैच में अपनी छाप छोड़ी और जल्द ही भारतीय क्रिकेट टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की और पुरस्कार जीते, जिससे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में उनकी जगह पक्की हो गई। ओझा ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण मैचों में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे टीम को जीत दिलाने में मदद मिली। उनकी गेंदबाजी की कला और मैच की स्थिति को समझने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक बेहतरीन स्पिनर बना दिया। सचिन तेंदुलकर के फेयरवेल टेस्ट मैच में उनका प्रदर्शन, जहां उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, हमेशा क्रिकेट फैंस की यादों में रहेगा। यह मैच न केवल तेंदुलकर के लिए बल्कि ओझा के लिए भी एक यादगार पल था। उन्होंने इस मैच में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया और यह साबित किया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उन्होंने 24 मैचों में 113 विकेट लेकर अपने टेस्ट करियर का अंत किया, जिसका एवरेज 30 से कम था, जो हाईएस्ट लेवल पर उनकी प्रभावशीलता का प्रमाण है। ओझा की यह उपलब्धि उन्हें भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनरों की श्रेणी में लाती है। उनकी गेंदबाजी की विविधता और सटीकता ने उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बना दिया। मौके पर उठकर मैच जिताऊ प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता ने उन्हें कैप्टन का चहेता बना दिया। ओझा ने कई मौकों पर टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट लिए और मैच का रुख बदल दिया। उनकी यह क्षमता उन्हें एक बेहतरीन टीम प्लेयर बनाती है, जो हमेशा टीम की जीत के लिए खेलता है। भुवनेश्वर की गलियों से इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान तक का ओझा का सफर एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे स्तर से की और अपनी मेहनत और लगन से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। ओझा का यह सफर यह साबित करता है कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत करने की क्षमता है, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि कड़ी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने वाले रवैये से सपने पूरे हो सकते हैं। ओझा ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने खेल को बेहतर बनाने की कोशिश की। उनकी यह कहानी हर युवा क्रिकेटर के लिए एक प्रेरणा है कि अगर आप अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से लगे रहें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।